हम आपको सिखाएंगे संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाता है, जैसा कि 7, 3, 2 और 5। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। इन संख्याओं को यदि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर घटते क्रम की बात करें, घटते क्रम में या इसी को कहते हैं अवरोही क्रम। क्या? अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो घटते क्रम के लिए सबसे बड़ा जो होगा उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 7, और इससे छोटा क्या होगा? 5, इससे छोटा क्या होगा? 3, और इससे छोटा 2। ये हो गया आपका घटते क्रम में। किसका? पूर्ण संख्या जब दिए रहेंगे तब ऐसा हम लोग करेंगे। दूसरा, अगर कहें बढ़ते क्रम में, क्या? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए या आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे? सबसे छोटा, जब बढ़ते क्रम के लिए बात होगी तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कितना है? 2 है। इससे बड़ा क्या है? 3 है। इससे बड़ा क्या है? 5 है। और इससे बड़ा क्या है यहाँ दिया हुआ? तो 7। ये हो गया आपके घटते क्रम और बढ़ते क्रम। लेकिन ये तभी संभव है जब पूर्ण संख्या दिया हो। क्या दिया हो? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या के लिए ये चीज़ें है। ठीक है, इसके बाद यदि भिन्न दिया हो, बट्टा में दिया हो, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में। तो देखिए, इन संख्याओं का हम लोग को लिखना होगा क्या? अवरोही क्रम या आरोही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे? आरोही और अवरोही क्रम में। तो देखिए, आरोही क्रम लिखना हो या अवरोही क्रम लिखना हो, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 2 पॉइंट आप नोट करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? या तो अंश को या हर को, या तो अंश या हर, सभी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? या तो अंश या हर, सभी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखना हो या घटते क्रम में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखाएगा। लेकिन उससे बढ़ते क्रम में लिखना हो या घटते क्रम में, उसके लिए आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, वैसे दशमलव मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये में भी मेथड है। तो यहाँ देखिए, हम पहले आपको दिखाते हैं हर निकाल करके, यानी कि हर सबका बराबर करके। ठीक है, तो 3, 4 और फिर 3 और फिर 4 है। तो क्या इसका अगर एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा? क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 4 से देंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 and 1, यानी 3 × 4 बराबर में कितना आ गया? 12। तो एलसीएम कितना आया? 12। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एलसीएम 12 आ गया है, इसी एलसीएम के बराबर सभी हर को 12 के बराबर करेंगे। तो 12 के बराबर करने के लिए यहाँ देखिए 3 है बटे में। अब 3 में कितना से गुना करना होगा? कितना से गुना करें कि यह क्या हो जाए? 12। तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर यहाँ पर है 5 बटा में 4। 4 भी कितना से गुना करें तब 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 से। कितना से हो गया? 3 से। फिर 4 बटे 3, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 3 बटे 4 है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जितना से नीचे में गुना किया है उतना ही से अंश में भी गुना करना होगा। तो यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, तो यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, तो 3 से। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने से क्या होगा? 7 चौके 28,
3 चौका 12, ये 5 दिए 15 और 4 दिया 12, ये 4 चौका 16, ये 4 दिया 12 और 3 दिया 9, 4 दिया 12। अब जब हर सबका जब बराबर हो गया तो इससे क्या फ़ायदा है? हर सभी का बराबर करने से हमें क्या बेनिफिट है? देखिए, जब किसी चूँकि जब किसी भिन्न का हर समान हो, क्या समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। ठीक है, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। जब हर सबका बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंश किसका हो गया? 28/12 का। तो 28/12 किसका हिस्सा है? 7/3 का, यानी कि सबसे बड़ा। अगर आप देखिए, अब देखिए यहाँ 2 चीज़ें यहाँ पर आ गया। अगर आपको बढ़ते क्रम लिखना हो, कैसे? बढ़ते क्रम में लिखना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे छोटा पहले शुरुआत करेंगे, सबसे छोटा से। छोटा कौन होगा? जिसका हर सबसे छोटा है, 9/12। और 9/12 किसका है? मूल भिन्न क्या है 9/12 का? 3/4, तो 3/4 ये हो गया सबसे छोटा। ठीक है, तो इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा कौन होगा? तो ये 9 है, 16 है, ये 15 है, इससे बड़ा होगा 15। ठीक है, तो ये होगा 15/12, यानी कि। और 15/12 किसका संगत है? 15/12 किसके संगत है? 5/4 का, 5/4 का। और इससे बड़ा कौन है? तो ये 16/12। और 16/12 किसके संगत है? 4/3 का, 4/3 का। और इसका संगत, उसके बाद इससे बड़ा क्या है? 28/12। और यह किसके संगत है? 7/3 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। अब अगर दूसरी टर्म में अगर कहे, इसी को कहे कि नहीं, इसी को अगर घटते क्रम में लिखना हो, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ा कौन है? 7/4, तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिख देंगे। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा कौन है? तो 4/3। इससे छोटा कौन है? तो 5/4। और इससे छोटा कौन है? 3/4। ये था आपका घटते क्रम। ठीक है, और यह है बढ़ते क्रम में। तो किसी भी भिन्न को घटते और बढ़ते क्रम में हम लोग इसी तरह से